आज हमारे पास क्या नहीं है। तमाम सुख सुविधाएं, आधुनिक तकनीक, फिर भी हम में से ज्यादातर लोग तनाव, बेचैनी और एक अजीब सी कमी क्यों महसूस करते हैं? क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि हजारों साल पहले लिखे गए उपनिषद आज भी हमारी इन उलझनों का हल दे सकते हैं? ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि समय की कसौटी पर खरा उतरा एक सच है। आज हम प्राचीन भारत के ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाने जा रहे हैं। सोचिए, उन प्राचीन ऋषियों ने जीवन की हर मुश्किल का हल खोजकर उपनिषदों में संजो दिया था। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की कला सिखाने वाली प्रैक्टिकल गाइड है। इस वीडियो में हम उपनिषदों के ऐसे ही 3 छिपे हुए सूत्र जानेंगे। ये सूत्र हमें सिखाएंगे कि दुनियावी सुख और मन की शांति में तालमेल कैसे बिठाएं, अपने चंचल मन को काबू करके सच्ची और टिकाऊ खुशी कैसे पाएं और खुद को लगातार बेहतर कैसे बनाते रहें। ये बातें आपके जीवन को नई दिशा और एक गहरा मतलब दे सकती हैं। तो आइए उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो एक कामयाब और भरपूर जिंदगी की चाबी हैं। पहला गुप्त सूत्र, त्यागपूर्वक भोग करो। पहला सूत्र है ईशावास्योपनिषद से, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। इसका सीधा सा मतलब है, इस दुनिया में जो कुछ भी है सब ईश्वर का है, उसी से व्याप्त है। उसका भोग करो, पर त्याग के साथ। किसी और के धन का लालच मत करो। अब ये सूत्र हमें सिखाता है त्याग और भोग के बीच एक गजब का संतुलन। अक्सर हम सोचते हैं कि भोग और त्याग ये तो 2 अलग अलग रास्ते हैं, या तो दुनिया के मजे लो या सब त्याग कर सन्यासी बन जाओ। लेकिन उपनिषद कहते हैं कि ये सोचने का तरीका ही गलत है। असली खुशी चीजों पर कब्जा करने में नहीं, बल्कि उनसे बिना जुड़े ईश्वर को सौंपकर उनका इस्तेमाल करने में है। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई खूबसूरत बगीचा हो। आप उसके फूलों की सुंदरता का मजा ले सकते हैं, उनकी खुशबू महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हर फूल को तोड़कर अपना बनाना चाहेंगे तो बगीचे की सुंदरता भी खत्म हो जाएगी और आपके हाथ भी खाली रह जाएंगे। ये दुनिया भी ईश्वर का ऐसा ही एक बगीचा है। यहाँ जो सुख सुविधाएं हैं उनका इस्तेमाल जरूर करें, पर उनसे दिल न लगाएं। जब हम चीजों को मेरा मेरा कहकर उनसे चिपक जाते हैं, तभी दुख और डर पैदा होते हैं। चीज छिन जाने का डर और पाने का लालच, यही तो बेचैनी की जड़ है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम काम करना छोड़ दें या जीवन की खुशियों से मुंह मोड़ लें। इसका मतलब है कि हम जो भी करें, जो भी पाएं, उसे प्रसाद की तरह लें, मैंने किया वाले घमंड से दूर रहकर करें। जब हम ये समझ जाते हैं कि इस दुनिया की कोई भी चीज हमेशा के लिए हमारी नहीं है, सब उसी एक शक्ति का है, तो हमें एक गहरी आजादी महसूस होती है। एक कहानी है। एक राजा था, बहुत परेशान। उसके पास बेशुमार दौलत, बड़ा साम्राज्य और हर तरह के ऐशो आराम थे, फिर भी मन में शांति नहीं थी। हर समय और पाने और जो है उसे खो देने के डर से घिरा रहता था। एक दिन उसके राज्य में एक पहुंचे हुए महात्मा आए। राजा ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। महात्मा मुस्कुराए और राजा को एक छोटा सा काम दिया। उन्होंने कहा, तुम अपने महल के सबसे खूबसूरत कमरे में जाओ और वहां रखी हर चीज को ध्यान से देखो, उसे छुओ, उसकी सुंदरता को सराहो, मानो वो तुम्हारी ही है। लेकिन हर चीज को देखते हुए मन में दोहराओ, ये मेरी नहीं है, ये ईश्वर की है, मैं तो बस इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। राजा ने वैसा ही किया। शुरू में उसे ये बड़ा अजीब लगा, पर जैसे जैसे वो ये अभ्यास करता गया, उसे लगा कि उसका मन हल्का हो रहा है। चीजों से उसका मोह कम हो रहा था और एक अजीब सी शांति उसके मन में आ रही थी। कुछ दिनों बाद जब महात्मा लौटे तो राजा उनके पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। जब तक मैं सब कुछ मेरा मेरा कहता रहा, मैं दुखी था। जैसे ही मैंने ये माना कि सब कुछ ईश्वर का है और मैं सिर्फ एक ट्रस्टी हूं, मेरा सारा बोझ उतर गया। यही है त्याग के साथ भोग का राज। आप जिंदगी के हर सुख का मजा लें, पर याद रखें कि आप सिर्फ मैनेजर हैं, मालिक नहीं। ये नजरिया आपको न सिर्फ भौतिक सुखों का सही मायनों में आनंद लेने देगा, बल्कि आपको उनसे पैदा होने वाले तनाव और मोह से भी दूर रखेगा। इससे जीवन में एक ऐसा भाव आता है जैसे आप सब कुछ देख रहे हैं पर किसी चीज में उलझे नहीं हैं। यही सच्ची आजादी और आनंद की ओर ले जाता है। हमें अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल मालिक की तरह करना चाहिए, उनका गुलाम बनकर नहीं। दुनियावी सुख और आध्यात्मिक विकास
एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि साथी होने चाहिए। दूसरा गुप्त सूत्र, मन का नियंत्रण। दूसरा गुप्त सूत्र है मन पर काबू पाना, यानी मनोनिग्रह। उपनिषद कहते हैं कि हम इंसान असल में मन के ही इशारों पर चलते हैं, और हमारी जिंदगी कैसी होगी ये हमारे मन की हालत पर ही निर्भर करता है। अगर मन शांत, स्थिर और पॉजिटिव है तो बाहर चाहे जो भी हो हम खुश रह सकते हैं, और अगर मन बेचैन, चंचल और नेगेटिव है तो दुनिया भर की खुशियां भी हमें सुकून नहीं दे सकती। कठोपनिषद में शरीर को रथ, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम, बुद्धि को सारथी और आत्मा को रथ का मालिक बताया गया है। सोचिए, अगर लगाम, मन, सारथी, बुद्धि के काबू में न हो तो घोड़े, इंद्रियां, रथ शरीर को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, जिससे नुकसान ही होगा। इसलिए मन को साधना बहुत जरूरी है। मन हवा की तरह चंचल होता है, उसे काबू करना मुश्किल माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भी भगवान कृष्ण से यही कहते हैं कि मन को वश में करना तो हवा को काबू करने जैसा मुश्किल काम है। इस पर श्री कृष्ण जवाब देते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यानी, हे महाबाहो, इसमें कोई शक नहीं कि मन चंचल है और उसे वश में करना कठिन है, पर हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। यहाँ अभ्यास का मतलब है मन को बार बार बुरे ख्यालों और फालतू चिंताओं से हटाकर अच्छे, पॉजिटिव और क्रिएटिव विचारों में लगाने की कोशिश करना। ये ध्यान, जप, प्राणायाम या ऐसी किसी भी चीज से हो सकता है जो मन को एक जगह टिकाने में मदद करे। रोजाना कसरत और पूरी नींद भी मन को सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। वैराग्य का मतलब है दुनिया की चीजों और इच्छाओं से दिल न लगाना। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं, बल्कि ये कि हम उनके नतीजे से बहुत ज्यादा न जुड़े। जब हम किसी चीज या नतीजे से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो मन में बेचैनी होने लगती है। वैराग्य का अभ्यास हमें इस जुड़ाव से आजाद करता है और मन को शांत रखता है। उपनिषद मन की सफाई के लिए खान पान की शुद्धता पर भी जोर देते हैं। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, यानी खाना शुद्ध होने से मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होने से बुद्धि साफ होती है, और बुद्धि साफ होने से याददाश्त पक्की होती है। जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है, क्योंकि अन्न के सबसे बारीक हिस्से से ही मन बनता है। इसलिए सात्विक और शुद्ध खाना मन को काबू करने में मददगार होता है। एक कहानी है, एक साधक कई सालों से कड़ी तपस्या कर रहा था, पर उसका मन काबू में नहीं आ रहा था। वो बहुत निराश होकर अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने सालों तप किया, तरह तरह के व्रत उपवास किए, पर यह मन तो अब भी बंदर की तरह उछलता कूदता रहता है। इसे कैसे वश में करूं? गुरु मुस्कुराए और उसे एक बर्तन दिया जिसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ था। उन्होंने कहा, इस पानी के बर्तन को लेकर पूरे आश्रम का एक चक्कर लगाकर आओ। ध्यान रहे, इसमें से एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। साधक ने बड़ी सावधानी से बर्तन उठाया और आश्रम का चक्कर लगाने लगा। उसका पूरा ध्यान पानी के बर्तन पर था कि कहीं पानी छलक न जाए। जब वह चक्कर लगाकर लौटा तो गुरु ने पूछा, बेटा, जब तुम आश्रम का चक्कर लगा रहे थे तो क्या तुम्हारे मन में कोई और ख्याल आया? साधक ने हैरानी से कहा, नहीं गुरुदेव, मेरा सारा ध्यान तो इसी पर था कि पानी न गिरे। गुरु ने कहा, ठीक इसी तरह जब तुम अपने मन को किसी एक अच्छे लक्ष्य पर, किसी पॉजिटिव विचार पर या ईश्वर के ध्यान में पूरी तरह लगा दोगे तो फालतू के ख्याल अपने आप शांत हो जाएंगे। यही अभ्यास है। मन को काबू करने का मतलब मन को दबाना या मारना नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देना है, उसे अपना दोस्त बनाना है। जो इंसान अपने मन को साध लेता है वो जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी सामना शांति और धीरज के साथ कर सकता है और सच्ची खुशी महसूस कर सकता है। याद रखिए, एक सेहतमंद शरीर में ही एक सेहतमंद और काबू में रहने वाला मन बसता है। तीसरा गुप्त सूत्र, स्वाध्याय, आत्माध्ययन और निरंतर ज्ञानार्जन। तीसरा गुप्त सूत्र जो हमें एक कामयाब और सार्थक जिंदगी की ओर ले जाता है वह है स्वाध्याय। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में गुरु अपने शिष्य को उपदेश देते हुए कहते हैं, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमदा, यानी सच बोलो, धर्म के रास्ते पर चलो
और स्वाध्याय में आलस मत करो। स्वाध्याय का सीधा सा मतलब है खुद को जानना, अपना विश्लेषण करना, पर इसका एक बड़ा मतलब भी है अच्छे ग्रंथों, वेद उपनिषदों, महापुरुषों की लिखी किताबों और शास्त्रों को रोजाना पढ़ना। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान पर सोचना समझना, उसे अपने अंदर उतारना और अपनी जिंदगी में लागू करना है। अब सवाल ये है कि स्वाध्याय इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ज्ञान अज्ञान के अंधेरे को मिटाता है। जैसे दिए की रोशनी से अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही स्वाध्याय से मिला ज्ञान हमारे मन के शक, वहम और अज्ञान को खत्म करता है। यह हमें अपने असली रूप को पहचानने में मदद करता है, जो सत्चित आनंद यानी अस्तित्व, चेतना और आनंद स्वरूप आत्मा है। आज के समय में स्वाध्याय का मतलब है लगातार सीखते रहना, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना, नई चीजों को जानना और अपने सोचने समझने और आध्यात्मिक दायरे को बढ़ाते रहना। यह सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, उसका विकास भी रुक जाता है। उपनिषद बताते हैं कि स्वाध्याय से आत्म अज्ञान का नाश होता है, यानी हम अपनी कमियों और गलत धारणाओं से ऊपर उठ पाते हैं। यह हमें एक बड़ा नजरिया देता है, जिससे हम घटनाओं और हालात को सही ढंग से देख पाते हैं। स्वाध्याय से हमारी सोचने की ताकत बेहतर होती है, फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है और हम जीवन की मुश्किलों का हल ज्यादा असरदार तरीके से निकाल पाते हैं। एक कहानी है। एक नौजवान ज्ञान की तलाश में एक मशहूर गुरु के आश्रम पहुंचा। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं आपसे ब्रह्म ज्ञान सीखना चाहता हूं। गुरु ने उसे आश्रम के कामों में लगा दिया। कई महीने बीत गए, पर गुरु ने उसे कोई खास उपदेश नहीं दिया। नौजवान बेचैन होने लगा। एक दिन उसने हिम्मत करके गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप मुझे ज्ञान कब देंगे? गुरु उसे एक बड़ी सी लाइब्रेरी में ले गए, जहां हजारों किताबें रखी थीं। उन्होंने एक धूल भरी किताब उठाते हुए कहा, बेटा, ज्ञान इन किताबों में बंद है। जब तक तुम खुद इन्हें खोलकर पढ़कर सोच विचार नहीं करोगे, तब तक यह ज्ञान तुम्हारा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, पर चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। यही स्वाध्याय है। नौजवान को गुरु की बात समझ में आ गई। वह रोजाना किताबें पढ़ने लगा, उन पर सोचने विचारने लगा और धीरे धीरे ज्ञान की रोशनी उसके अंदर जलने लगी। स्वाध्याय सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये एक आध्यात्मिक साधना भी है। जब हम पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, हमारी श्रद्धा पक्की होती है और हम ईश्वर के करीब महसूस करते हैं। योग दर्शन में भी स्वाध्याय को नियम का एक जरूरी हिस्सा माना गया है, जो समाधि की ओर ले जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी में स्वाध्याय के लिए रोज कुछ समय जरूर निकालें। यह आपको न सिर्फ ज्यादा ज्ञानी और काबिल बनाएगा, बल्कि आपकी जिंदगी को एक गहरा मतलब और दिशा भी देगा। यह खुद को सुधारने और ऊपर उठाने का पक्का रास्ता है, जो आपको सफलता और सच्ची खुशी की ओर ले जाएगा। अगर उपनिषदों के इन गहरे सूत्रों ने आपके दिल को छुआ है और आप ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले विषयों में दिलचस्पी रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। आपके साथ से हमें ऐसे और वीडियो बनाने की हिम्मत मिलेगी। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप अगले वीडियो में किस टॉपिक पर जानना चाहेंगे। तो आज हमने उपनिषदों के उन 3 कीमती सूत्रों पर बात की, जो एक कामयाब और भरपूर जिंदगी का रास्ता दिखाते हैं। पहला, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यानी त्याग के साथ भोग करना, दुनिया के सुखों का मजा बिना किसी मोह के लेना। दूसरा, मनोनिग्रह, अपने मन को अभ्यास और वैराग्य से काबू में करके मन की शांति और सच्ची खुशी पाना। और तीसरा, स्वाध्याय, लगातार खुद को जानते हुए और सीखते हुए अपने ज्ञान और आध्यात्मिकता के दायरे को बढ़ाना। ये सूत्र हजारों साल पुराने होकर भी आज की मॉडर्न लाइफ के लिए उतने ही काम के और असरदार हैं। ये हमें सिखाते हैं कि असली कामयाबी सिर्फ बाहरी चीजों को पाने में नहीं, बल्कि मन के सुकून, अंदरूनी तालमेल और आत्मा की तरक्की में है। उपनिषदों का ज्ञान एक रोशनी की तरह है, जो हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव भरे रास्ते पर गाइड करता है। इन सूत्रों को अपनी जिंदगी में अपनाने का फैसला कीजिए और आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी
कितने बेहतर तरीके से बदलती है। धन्यवाद।